हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जून 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज 13 जून को इटली के लिए रवाना होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन दिया था, तो अब आज प्रधानमंत्री इटली जाएंगे। यहाँ मेलोनी से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि काफी दिन हो गए चुनाव के बाद तो लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री के इटली दौरे से पहले यहाँ एक बड़ी हरकत भी हुई। इटली में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया, जबकि इसी मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे पीएम मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले इसकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई। ये देख सकते हैं तस्वीर, पहले कैसी थी ये मूर्ति और बाद में अब कैसी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला, सोने के खास आभूषणों के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और इस फैसले का असर दिख सकता है सराफा बाजार में। सोने चांदी की ज्वेलरी आभूषण और महंगे हो सकते हैं, क्योंकि सोने के गहनों पर सरकार ने सख्ती बरतते हुए विदेशों से आने वाली कुछ खास तरह की डिजाइन वाली ज्वेलरी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। और इन ज्वेलरी में कुछ खास मोती और खास किस्म के हीरे वगैरह और अन्य कीमती और कम मूल्यवान पत्थरों से जड़े हुए सोने के आभूषणों की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर मुफ्त से अंकुश कर दिया है। अब ये जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया दोस्तों, इसमें एक और नया नियम ये भी लागू हो चुका कि गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट के लिए भी अब सरकार से लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इंपोर्ट वगैरह का डेटा क्या है। चलिए अगली खबर आ रही है, बाइक मोटरसाइकिल के जो हेलमेट होते हैं उनसे जीएसटी को हटाया जाएगा। IRF ने सरकार से ये सिफारिश की है, मांग की है। जी हाँ, IRF यानी कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ की तरफ से जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय से हेलमेट पर लगने वाले टैक्स को 18% से घटाकर 0% करने का आग्रह किया है, ताकि इसके इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सके। और इससे ब्रांडेड हेलमेट भी काफी सस्ते हो जाएंगे, तो लोग बाग, आम आदमी भी हेलमेट खरीद सकेगा, है ना। तो देखते हैं IRF की सिफारिश पर अब सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और एक अच्छी खबर यह है, सरकार ने आम जनता को एक और बड़ी राहत दी है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दिया। पहले इसकी लास्ट डेट 30 जून थी, लेकिन अब सरकार ने इस तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दिया है। और वहीं दोस्तों, बीते महीने मई का बिजली के मांग का डेटा भी देखिए, नया रिकॉर्ड बन गया। 15,600 करोड़ यूनिट के पार पहुंचा आंकड़ा, क्योंकि मई जून में गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है आपको पता है, तो बिजली भी ज्यादा खपत हो रही है। और महंगाई के मोर्चे पर भी एक राहत भरी खबर आई है। मई महीने में 4.75% रहा रिटेल इन्फ्लेशन, जो कि अप्रैल के मुकाबले थोड़ी मामूली गिरावट रही, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि मई में खुदरा महंगाई दर घटी है और ये 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। अभी जुलाई 2023 में ये 4.44% थी, लेकिन अभी 4.75% चल रही है। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के अड्डे पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की और बड़ी दुख की बात है, इसमें हमारे भारतीय सेना के 5 जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। 72 घंटों में जम्मू में आतंकियों ने यह तीसरा हमला किया है और जम्मू के कठुआ में एक हवलदार भी शहीद हो गया। इससे पहले आपको पता होगा हाल ही में श्रद्धालुओं की बस पर भी हमला किया था। चलिए अगली खबर आ रही, भारत में नौकरियों को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल 2030 तक 10 करोड़ नौकरियां सृजित करने में सक्षम होगा हमारा इंडिया। PHDCCI की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। उद्योग संगठन PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि साल 2030 तक भारत में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, काम, उद्योग धंधे, कारोबार, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन प्लांट वगैरह बढ़ेंगे, तो इससे 10 करोड़ से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होगी, और वो भी अलग अलग सेक्टर में। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नए कार्यकाल का पदभार भी संभाला। 15 जुलाई के बाद ये बजट भी पेश करेगी और इस बार का बजट पेश करते ही लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड बना देगी वित्त मंत्री सीतारमण। और वैसे आपको बता दूं, इसी महीने 24 जून से संसद का पहला सत्र भी शुरू होगा, नए सांसद शपथ लेंगे और लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा। रिपोर्ट्स के माने दोस्तों, तो जुलाई में पूर्ण बजट जारी कर सकती है सरकार। और इस बार सरकारी नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए बजट में अच्छा खासा सरकार फोकस रखेगी। महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए भी खजाना खोल सकती है सरकार, क्योंकि हाल ही में चुनाव भी जीते हैं, तो लोगों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ बड़े फैसले आपको इस बार के बजट में देखने को मिलेंगे, है ना। तो 24 जून से शुरू होने वाला संसद का विशेष सत्र 3 जुलाई तक चलेगा और 1 जुलाई को बजट पेश हो सकता है। फिलहाल तो यही अपडेट चल रहा है। और खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता 3.4 थी, गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए एक बड़ी शानदार पहल देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI की। MSME को अब मात्र 45 मिनट में मिल जाएगा 50 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से SME डिजिटल बिजनेस लोन की नई सुविधा लॉन्च की गई है। SBI, जो कि देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट बैंक है, उसके द्वारा ये नई सुविधा लॉन्च की गई है। अब जो नए MSME है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग करने वाले, उनको आसानी से लोन मिल पाएगा इस नई सुविधा के जरिए। और बैंक का कहना है कि छोटे कारोबारियों को 45 से 50 मिनट में 50 लाख रुपए तक का कर्ज मंजूर किया जाएगा। और क्योंकि ये लोन डिजिटली होगा, तो इसके लिए किसी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की भी जरूरत नहीं होगी। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और भारत के लिए एक और अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना हमारा देश भारत। अभी जो दुनिया में 7 आईफोन बनते हैं ना, उनमें से एक आईफोन मेड इन इंडिया होता है। और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अब भारत दुनिया भर में दबदबा बना रहा है।
चलिए खबर है, हज यात्रा के लिए 15 लाख से ज्यादा मुसलमान पहुंचे मक्का और इसकी आधिकारिक तीर्थ यात्रा जो है ना वो इसी शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। और इस बार काफी अच्छी संख्या में हज यात्री मक्का भी पहुंच चुके हैं, भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी, है ना। और भारत के एजुकेशन सेक्टर पर भी एक अच्छी रिपोर्ट देखिए। भारत के 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज को इस बार टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में जगह मिली है और इस सफलता का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत की 100 यूनिवर्सिटीज एक साथ इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में शामिल हुई है, जबकि इसमें 125 देशों के 2000 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया, जिनमें 100 तो हमारे भारत के हो गए। और बड़ी खबर देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर पर गिरी गाज, कंपनी पर 6000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और अमेरिका में इस कंपनी के प्रोडक्ट की कुछ जांच सामने आई, उसके बाद कंपनी पर ये जुर्माना लगा। हाल ही में कई सारी रिपोर्ट भी आई थी कि कंपनी के जो ये पाउडर हैं, इनसे कैंसर पैदा होने का भी खतरा रहता है, तो जरा सावधानी से आप भी इस्तेमाल करें। तो चलिए खबर आ रही कि भारत में मिला H9N2 बर्ड फ्लू का दूसरा मामला। अभी हाल ही में मेक्सिको देश में भी इसी वायरस से पहली बार दुनिया में किसी इंसान की, व्यक्ति की जान गई थी और अब बड़ी चिंता की बात यह कि भारत में भी फिर से बर्ड फ्लू का मामला मिला है। पश्चिम बंगाल में मुर्गी से 4 साल के बच्चे में फैला ये वायरस और ये कितना खतरनाक है तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में WHO की तरफ से इस संबंध में चेतावनी जारी की गई थी, है ना। और खबर है, मोहन मांझी बने उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी CM ने भी शपथ ली। आखिरकार काफी लंबे अरसे बाद उड़ीसा में भाजपा की पहली सरकार बनी है और ये 15वें मुख्यमंत्री बने मोहन मांझी। इनके साथ ही KV सिंहदेव और प्रभाती परिदा उड़ीसा के डिप्टी CM बने। टोटल 13 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके शपथ ग्रहण में गए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के लिए अचानक मांझी का नाम सामने आया तो लोग बोले कि लोकप्रिय है और उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं है तो ये एक अच्छा CM बनेंगे ऐसा। वैसे आपको बता दूं, उड़ीसा में नवीन पटनायक की 25 साल की सत्ता खत्म हुई और अब भाजपा का शासन शुरू हो चुका है ना। और उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू चौथी बार AP के मुख्यमंत्री बने। पवन कल्याण यहाँ के डिप्टी CM बने हैं। TDP से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री ने भी शपथ ली आंध्र प्रदेश में। आखिरकार आंध्र प्रदेश में भी अब NDA गठबंधन की सरकार बन चुकी है। चलिए खबर है दोस्तों, हवाई सेवा से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के 8 शहर। पहली फ्लाइट आज 13 जून से शुरू होने जा रही है और ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से 8 शहर जहां से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। और वहीं बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर भी आज 13 जून से शिक्षकों का महाआंदोलन शुरू होगा। उमंग सिंगार ने सरकार से कुछ सवाल भी किए हैं। चलिए नीट एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है, रिटायर्ड जजों की बेंच करे नीट रिजल्ट की जांच। सुप्रीम कोर्ट में अब एक नई याचिका दाखिल की गई है। अभी तक नीट की जांच NTA का एक पैनल ही कर रहा है, इसकी इंक्वायरी वगैरह, लेकिन अब इस नई याचिका में ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके बेंच इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करें ऐसा। देखते हैं अब इस नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, वो तो मैं आपको बता दूंगा। जबकि एक दिन पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी NTA को एक नोटिस जारी किया और नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई इस मुद्दे पर 5 जुलाई को होगी। हालांकि दोस्तों NTA की अब तक की जांच में एक बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि अब तक पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि केवल गड़बड़ी के 63 मामले मिले हैं। 23 अभ्यर्थियों की परीक्षा पर भी रोक लगाई गई। हालांकि पूरी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, जब पूरी जांच सामने आएगी तभी दोस्तों असली सच पता चलेगा। हजारों लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उनके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, राइट। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने भी छात्रों के साथ पेपर लीक वगैरह का इस तरह का गुनाह किया है। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, यस अथवा नो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर हाँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से इस वीडियो पर, ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि भारत के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आज ये नीट के स्टूडेंट के साथ हो रहा, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों हम सबको मिलकर आवाज उठाना जरूरी है और तभी हमारी आवाज इतनी तेज होगी कि सरकार के कानून तक पहुंच पाएगी। तो सपोर्ट दिखाइए अपना DLS भाई के साथ, फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए यस यस यस। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला, ADM और SDM करेंगे पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग। और दिल्ली में जो अभी जल संकट चल रहा ना, इस माहौल बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि टैंकर माफिया को लेकर अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर हम पुलिस से कहेंगे, क्योंकि अभी जल संकट के बीच टैंकर माफिया भी बीच में आ गए मार्केट में, क्योंकि मौका है, कमाओ आराम से, फिर क्या। और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी एक फटकार लगाई। दिल्ली को पानी देने का मामला है, मुख्यमंत्री बोले कि हमने नहीं रोका, 37 क्यूसेक लीटर दे रहे हैं। देखिए मतलब बच्चों की तरह लड़ रहे हैं राज्य पानी के लिए, जैसे बच्चे चॉकलेट के लिए लड़ते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक पहुंचा जापान और वहां समुद्री अभ्यास में भाग लेगा। वहीं देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप मात्र से नहीं हो सकता बच्चों का DNA टेस्ट। हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही पति पत्नी केस के शक के मामले की सुनवाई करते हुए ये सख्त आदेश जारी किया है, क्योंकि पति पत्नी के बीच अगर कोई शक होता ना कि ये तो संतान ही मेरी नहीं है, उसकी नहीं है, तो मामला काफी गंभीर हो
मजा आता फिर, लेकिन हाईकोर्ट ने उसके बावजूद डीएनए टेस्ट करने से इनकार कर दिया। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में देखिए 100 रुपए में हो सकेगी स्तन कैंसर की बायोप्सी। अगले महीने से इस तरह का नया क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने जा रहा है। एमपी के जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में वैज्ञानिकों द्वारा ये नई तकनीक विकसित की जा रही है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत को साल 2047 तक इस्लामिक देश बनाना चाहते थे पीएफआई के 3 संदिग्धों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम और बड़ी टिप्पणी की गई है। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। और खबर है पश्चिम बंगाल में 21 जून तक रहेगी केंद्रीय बलों की तैनाती। और चुनाव के बाद जारी हिंसा पर अब कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ी फटकार भी लगाई है। और वहीं देखिए आपकी सेहत को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही कि कोरोना के वजह से लोगों के दिल, दिमाग और किडनी कमजोर हुई है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए ना, तो उन्हें तो स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वायरस की वजह से आपके शरीर की फाइटर सेल्स भी कमजोर हुई हैं। हालिया साइंटिस्ट की नई स्टडी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और आपके लिए एक जरूरत की काम की खबर बताता हूँ, देखिए जरा। एफएसएसएआई ने पकड़ा 500 किलो नकली पनीर। और ये पनीर खाने से कब्ज, फूड पॉइजनिंग वगैरह का खतरा भी रहता है। मतलब देख पा रहे आप इस तस्वीर में बिल्कुल असली पनीर की तरह थक्का दिख रहा है, मतलब पूरा, लेकिन ये नकली पनीर है। 500 किलो नकली पनीर पकड़ा है। जरा सोचिए कितना होता है, 5 क्विंटल। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते समय सावधान रहें आप भी। और खबर है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पर मेहरबान हुई योगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में एक बड़ी गारंटी को मंजूरी दे दी है। और वो मंजूरी है यूपीपीसीएल कॉर्पोरेशन अब हुडको से 9.5% की दर पर ऋण ले सकेगा। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप। और खबर है दोस्तों दिल्ली में जल्द ही शुरू होगा इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ लाइन का काम। 6 मेट्रो कॉरिडोर भी जुड़ेंगे। हर दूसरे स्टेशन पर होगा इंटरचेंज भी। दिल्ली में इस तरह का मेट्रो डेवलपमेंट भी चल रहा है ना। और वहीं देखिए दोस्तों कुछ बड़ी दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें। कल ही आपको पता होगा कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लगी, जिसमें 49 लोगों की जान चली गई टोटल। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 40 तो भारतीय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय ने भी अफसरों की मीटिंग बुलाई इस घटना के बाद। और पीएम ने मुआवजे का भी ऐलान किया। आज कुवैत भी जाएंगे हमारे विदेश राज्य मंत्री। और कुवैत के इस अग्निकांड में सहायता के लिए प्रशासन ने यह हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, आप देख सकते हैं। और इसी बीच पीएम मोदी ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया, जो भी इस घटना में प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। ईश्वर उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और मरने वालों की आत्मा को शांति मिले। कुछ और आगजनी की घटनाएं देखिए दोस्तों हमारे देश में हुई। ये मध्य प्रदेश विदिशा की घटना है। 5 घंटे में बुझी पेस्टिसाइड फैक्ट्री की आग। 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। हालांकि इसमें गनीमत रही कि किसी तरह की जान नहीं गई। हरियाणा के भी एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे। लोग बोले कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही लेट पहुंची। और एक बड़ी दुर्घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी हो गई। यहाँ ट्रक एक झोपड़ी पर पलट गया। देखिए मतलब पहले ही गरीब बेचारे सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। रहने को मकान तो दूर, एक कच्चा घर भी नसीब नहीं है। और ऊपर से झोपड़ी पर एक रेत का भरा हुआ ट्रक पलट गया और एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक बच्ची बची। अब कौन संभालेगा उस बच्ची को? इतना दुख क्यों देता आखिर ईश्वर किसी को, पता नहीं। बहुत भावुक हो जाता हूँ दोस्तों मैं जब ऐसी खबरें देखता हूँ, तो दिल झकझोर हो जाता है। और एक दुर्घटना की खबर देखिए। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर बस 60 फीट नीचे गिर गई। रेलिंग तोड़ते हुए गिरी, वो तो खाई में पेड़ से लटक गई। बस 3 महिला श्रद्धालुओं की जान चली गई। 26 से ज्यादा घायल हो गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एनएसजी का हब बनेगा उत्तर प्रदेश का अयोध्या। विशेष हथियार और एंटी ड्रोन तकनीक से लेस होगी यूनिट। और राम मंदिर के पास ही एनएसजी कमांडो का एक बेस बनाया जाएगा। और यहाँ एनएसजी का ये देश का 6वां हब होगा। अभी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के रीजनल हब है। और अब 6वां अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की हाल ही में अयोध्या में कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं कि अयोध्या में कुछ हो सकता है, राम मंदिर को खतरा वगैरह। तो यही वजह है कि राम मंदिर के जस्ट पास में ही एनएसजी हब बनाया जाएगा। वैसे अयोध्या के राम मंदिर में देखिए अभी गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं की संख्या भी घटी है। 1.5 लाख से कम होकर 60 से 80 हजार के बीच पहुंचा आंकड़ा। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। Realme 70X भारत में 8 GB रैम के साथ लॉन्च हुआ। इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 5000 mAh बैटरी, 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर और कीमत है इसकी 14,999। और वहीं देखिए दोस्तों जीवन में एक प्रेरणा देने वाली खबर। आलोक के साथ पलक ने बचाई 3000 मासूमों की जान। वीडियो शेयर करके बताया कि सक्सेसफुल रही सर्जरी। दुआ करने वालों को भी शुक्रिया कहा। जी हाँ, ये एक फेमस सिंगर है, आपको पता होगा। पलक मुच्छल इनका नाम है, जो कई गानों के लिए फेमस है। इन्होंने दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों की सर्जरी करवाई और तकरीबन 3000 मासूम बच्चों की जान बचाई है, मदद की है इन्होंने कल ही एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया कि ये मेरा 3000वां पेशेंट है। और पलक को इस सोशल वर्क के लिए पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। और भी बॉलीवुड में कई सारी हस्तियां जैसे सोनू सूद, सलमान खान, जो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। पलक भी एक जाना माना नाम है उनमें। दिल को बड़ा सुकून मिलता है ये देख करके दोस्तों कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। वाकई में दिल से सैल्यूट पलक को। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। भारत ने रूस से कहा कि वो भारतीय लोगों की सेना में भर्ती बंद करें, क्योंकि ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए सही नहीं है। अभी रूस वाले क्या कर रहे हैं कि धोखे से यूक्रेन जंग लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को आर्मी में भर्ती कर रहे हैं और युद्ध के मैदान में भेज रहे हैं। तो अब हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने रूस को यह हिदायत भी दी है। चलिए खबर आ रही दोस्तों। गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कम स्तर तक पहुंचा हमारे भारत में और इसका असर पड़ेगा आटा
महंगा होगा, ज्यादा दाम पर भी सरकारी खरीद 29% कम है। जी हाँ, यानी कि गेहूं की भंडारण क्षमता स्टॉक अभी बहुत निचले स्तर पर चल रहा है। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश में 15 करोड़ बुजुर्गों को इसी साल आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा है। जेपी नड्डा की तरफ से ये बात की जानकारी शेयर की गई। और बड़ी अच्छी पहल देखिए, असम राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरकार ने ये नई पहल शुरू की है। छात्राओं को पढ़ाई करने के लिए हर महीने मासिक भत्ता दिया जाएगा ताकि घर वाले अपने बच्चियों की पढ़ाई रोके ना और उन्हें आगे भी पढ़ा सके, उनका पढ़ाई का खर्चा उनके ऊपर बोझ ना बने, है ना। तो असम सरकार ने ऐलान किया कि कक्षा 11 से लेकर पीजी तक यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक 2500 रुपए हर महीने मासिक भत्ता दिया जाएगा ताकि बच्चों की कोई पढ़ाई ना रोके, है ना। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। चलिए खबर है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और विश्व बंधु पर भी हुई चर्चा। वहीं भारत के विकास पर एक अच्छी खबर आ रही, नौसेना को मिला मिसाइलों से लेस बार्ज LSAM-13 और इससे नौसेना के हथियारों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं किसानों से जुड़ा एक अपडेट देखिए आप, फार्मिंग में ड्रोन का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के क्षेत्र में लगातार ड्रोन की भूमिका बढ़ रही है। साल 2025 तक 7000 से ज्यादा ड्रोन प्रयोग होंगे हमारे देश में खेती बाड़ी में। और वहीं देखिए कुछ और आंकड़े, सेब से निर्यात 4% बढ़कर 164 अरब डॉलर पहुंचा। देश के कुल एक्सपोर्ट में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। और वहीं हमारे देश में जॉब्स को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए भारत नौकरियां देने के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर है। उत्तर भारत में सर्वाधिक 36% नियुक्तियां ज्यादा होती हैं। पूरे भारत पश्चिम एशिया के प्रबंध निदेशक जो कि मेन पावर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट और आंकड़े जारी किए गए। चलिए OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी खबर आ रही कि सरकारी कर्मियों की 2 टूक, हमें मंजूर नहीं, NPS में संशोधन, लागू हो गारंटीकृत पुरानी पेंशन। आपको पता होगा जहां एक तरफ देश भर में सरकारी कर्मचारी वापस पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं ना, इसी बीच सरकार ने यह भी कहा था कि हम NPS में ऐसे सुधार कर देंगे कि कर्मचारियों को अच्छे फायदे मिलेंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो अभी हमारे देश के कई सारे कर्मचारी संगठन का यह कहना है कि हमें कोई सुधार नहीं चाहिए, किसी तरह की NPS में कोई संशोधन कोई बदलाव हमें मंजूर नहीं है, बस हमें चाहिए तो वापस पुरानी पेंशन योजना, ऐसा वो भी गारंटी के साथ। देखते हैं अब ये तो वक्त ही बताएगा सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल दोस्तों अब अपन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, खैर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कभी कोई काम की खबरें मिस नहीं करोगे, है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में मौसम समाचार की बात कर रहे थे अपन। देखिए भारी बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र में अब तक 14 लोगों की जान चली गई जबकि 250 से ज्यादा जानवरों की भी मौत हुई। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा में ये बारिश और बिजली की वजह से काफी लोगों की जान गई। भूस्खलन में भी 2 लोगों की जान चली गई। और देश के अभी 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मानसून अभी गुजरात तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवियर हीट वेव की चेतावनी भी है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के हालात। जून में जल रही दिल्ली में तो अभी आसमान से मानो आग बरस रही हो, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली वालों अभी जरा और सावधान रहें, कई दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने का अलर्ट है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक भी दर्ज किया। और देखिए छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में गिर सकती है आकाशीय बिजली। बिलासपुर में झमाझम बारिश से बदला मौसम। 3-4 दिनों में रायपुर पहुंचेगा मानसून। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी बारिश हुई और बीजापुर में बिजली गिरने से 7 मवेशियों की जान चली गई। हरियाणा के 14 जिलों में लू का अलर्ट है। 24 घंटों में तापमान 45 डिग्री पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी की बारिश देखी जा रही है। भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में बारिश आंधी हुई। छिंदवाड़ा में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि 48 डिग्री तक जाएगा तापमान। 4 लोगों की मौत होने की खबर है। कानपुर में 52 साल का रिकॉर्ड टूटा गर्मी का। 60 जिलों में लू का अलर्ट है। यूपी में अभी बिहार में भी हीट वेव की वजह से 3 लोगों की जान गई। 7 जिलों में रेड अलर्ट है। और 18-19 जून को फिर आगे बिहार में आंधी तूफान की बारिश वगैरह की चेतावनी है। और पंजाब में देखिए दोस्तों लगातार 4 दिन भीषण गर्मी की चेतावनी। 12 जिलों में येलो और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। चंडीगढ़ में भी 2 दिन के लिए हीट वेव की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 7 जगहों पर तापमान 40 डिग्री पार चल रहा। आज और कल लू का अलर्ट है। 14 जून को हल्की बारिश होगी। और बाकी झारखंड में गर्मी का अलर्ट तो है। 15 जून के बाद यह मानसून दस्तक दे सकता है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट भी जारी की गई कि अभी ज्यादा बारिश की वजह से चावल के उत्पादन पर भी 33% तक असर पड़ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल ये कुछ ऐसे राज्य जहां बीते 3 दशकों में अनियमित बारिश हुई है। मतलब 10-20 साल 30 साल हो गए होंगे। अनियमित बारिश की वजह से चावल की पैदावार पर गहरा असर पड़ा। बारिश जब भी ज्यादा कम होती है या ज्यादा होती तो उस समय चावल की फसल की पैदावार पर गंभीर असर पड़ता है। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों। तो देखिए सोना फिर से 72,000 के पार निकला। 72,160 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि चांदी भी 800 रुपए बढ़कर 91,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंची है। ओके और चलिए सोना चांदी की बात मार्केट के कुछ अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी ने 23,441 का ऑल टाइम हाई बनाया। इसके बाद 23,322 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 150 अंक चढ़कर 76,606 पर बंद हुआ। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,000 के लेवल के आसपास चल रहा अभी। हालांकि ये लेवल के पार पर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा। अगर ये लेवल टूटा तो बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये मार्केट निवेशकों का अनुमान है। और भारत के लिए एक और अच्छी रिपोर्ट तो ये है कि अगले
अगले 3 साल तक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा हमारा देश भारत। 6.7% पर रहेगी आर्थिक विकास दर, वर्ल्ड बैंक की तरफ से अनुमान जताया गया है। और खबर है दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने भारत का पहला डिफेंस ETF लॉन्च किया। 13 से 24 जून तक NFO के जरिए इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और लेट रेवेन्यूज का IPO जो अभी 2-3 दिन पहले ओपन हुआ था, इसमें टोटल 98 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 18 जून को NSE BSE पर लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग पर 40% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और खबर देखिए, एंकर प्रदीप पंड्या बाजार से 5 साल तक के लिए बैन किए गए। एनालिस्ट अल्पेश पर भी कार्रवाई की। ट्रेडिंग फ्रॉड के लिए इन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया सेबी ने। और दोस्तों, मार्केट को लेकर मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी कल ही, आपको पता होगा कि साल 2025 में दुनिया भर का ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। और ये क्रैशिंग इतनी खतरनाक होगी कि 2008-2009 में जो गिरावट आई थी ना, उससे भी बड़ा सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 14 साल से मार्केट में एक बबल बन रहा, बुलबुला बन रहा, मतलब जो कि 2025 में फूट सकता है और इस दरमियान 2008 से भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ये खबर रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत के अर्थशास्त्रियों को भी आशंका होने लगी है। लेट्स से ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ऋण वसूली के लिए बैंक लुकआउट सर्कुलर नहीं जारी कर सकते हैं। ऋण वसूली यानी कि लोन वसूली जो करते हैं ना बैंक, उस दरमियान कई बार LOC लुक आउट सर्कुलर जारी कर देते हैं। लेकिन अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कर्ज वसूली के दौरान बैंकों को यह अधिकार नहीं होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, फ्यूल डिमांड में सबसे आगे रहेगा हमारा भारत। रोजाना 67 लाख बैरल क्रूड ऑयल की होगी जरूरत। खबर है, अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ध्यान दें, पंजाब से लेकर राजस्थान तक जाने वाली 90 से भी ज्यादा ट्रेनों के नंबर बदल गए हैं और 1 जुलाई से ही इन ट्रेनों में काफी कुछ बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको न्यू रूल्स वाले वीडियो में बताया भी था, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मामा अर्थ कंपनी ने रिलायंस रिटेल के साथ एक पार्टनरशिप की है, मतलब साझेदारी की है। और अब 1000 स्मार्ट बाजार स्टोर में भी आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट मिल पाएंगे। जहां भी रिलायंस के रिटेल स्टोर्स हैं, उन पर आप इन प्रोडक्ट को खरीद सकेंगे। और वहीं खबर देखिए, नई सरकार में तेजी से बढ़ेगा नेशनल हाईवे का नेटवर्क, सड़कों के भी हालात सुधारे जाएंगे। 100 दिन का एजेंडा भी तैयार किया सरकार ने। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई, जिसकी डिटेल भी ज्यादा आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने लॉन्च की नई फेयर लॉक स्कीम। बस 250 रुपए में भी आप सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। ये एक स्पेशल ऑफर निकाला है एयर इंडिया एयरलाइंस की तरफ से। और वहीं देखिए, हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। 100-200 नहीं, अभी इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनियों का वैल्यूएशन 429 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। और वहीं हल्दीराम ब्रांड जिसके बिकने की बातें हो रही हैं, उस पर भी अब अटकलों पर विराम लगा। बताया जा रहा है कि ये जल्दी IPO लेकर आ सकता है, तो आम आदमी इसका मालिक बनेगा, बिकेगा नहीं है। और खबर है, गौतम अडानी बनाएंगे ड्रोन और मिसाइल भी। एक दिग्गज कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है गौतम अडानी ने। डिफेंस सेक्टर में अब आगे बढ़ेंगे ये, और इसके लिए गौतम अडानी ने UAE की एक कंपनी एज ग्रुप के साथ डील की है। वैसे निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर है, IPO में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगले 2 महीने में 24 से भी ज्यादा IPO आने वाले हैं। चलिए, बैंक कर्मचारियों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। पहले 17% बढ़ी सैलरी और अब DA में बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल बैंक के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाएगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इसके लिए अनुमति दे दी है और इस बढ़ोतरी के बाद बैंक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 15.97% हो जाएगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, भारत समेत दुनिया भर के देशों के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बड़ा झटका दिया है। 1 जुलाई से स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार विदेशी नागरिकों के लिए वीजा हॉपिंग करना और मुश्किल बनाने जा रही है, तो वीजा आसानी से नहीं मिल पाएगा ना। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद भरे जाएंगे। ये रिक्रूटमेंट जल्दी निकाली जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और वैसे नौकरी वगैरह की बात हो रही, तो कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड नए शैक्षिक क्षेत्र में 2 बार आयोजित करेगा परीक्षाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनाया नया कानून। और वैसे अभी तो छत्तीसगढ़ में पूरक परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा माध्यमिक शिक्षा मंडल। 15 जून से शुरू हो सकती है आवेदन की प्रक्रिया और 24 तारीख को ही होगी CGPSE की मेंस परीक्षा। तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये भी बोर्ड की तरफ से जानकारी शेयर की गई। और खबर है, IIFT PhD एडमिशन पर देखिए, आप 15 जून तक कर सकते हैं भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में दाखिले के लिए आवेदन। IIT मद्रास से AI और डेटा एनालिटिक्स में भी अब आप BTech कर पाएंगे। इसी नए सत्र से नए पाठ्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। और देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी 1000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस महीने के अंत तक भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा और किसानों को समय पर खाद बीज देने के निर्देश भी दिए छत्तीसगढ़ सरकार ने। बिहार में देखिए, शिक्षक करे ट्रेनिंग, नहीं तो कटेगा वेतन। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया गया, सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। और खबर है, IIT कानपुर इस साल भी देगा ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप। जो तेज दिमाग वाले बच्चे होते हैं ना, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इस साल भी इसका आयोजन होगा। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्र को 3 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है, जो उनको पूरे पढ़ाई के दौरान हर साल दी जाती है। ऐसा रिक्रूटमेंट पर एक और खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 600+ पदों पर भर्ती निकली हुई है। आज से आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। झारखंड सिविल सेवा मेंस परीक्षा के लिए भी फॉर्म भरने की आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जून तक आवेदन कर पाएंगे। वह देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 की दोबारा नई तारीखों का ऐलान हुआ और ऑफिशियल डेट आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। और खबर है, उड़ीसा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण तिथि भी स्थगित की गई। अब उम्मीदवार जुलाई से आवेदन कर सकेंगे।
जाएंगे, है ना। तो ये कुछ एजुकेशनल खबरें थी। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए एक नया नियम राजस्थान में, अब किराएदार का वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मकान और दुकान मालिक ऑनलाइन भर सकेंगे डिटेल्स। कमिश्नर की तरफ से एक सिटीजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आपका ये काम आसान हो जाएगा। वहीं राजस्थान के सीकर में देखिए पाकिस्तान का पुतला जलाया, कहा आतंकवादियों ने देश के संप्रभुता को चुनौती दी। विश्व हिंदू परिषद ने सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी भी की। खबर है राजस्थान में पूर्व गहलोत सरकार के द्वारा जो नए जिले बनाए गए 17 नए जिले, उनका रिव्यू किया जाएगा। भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में सब कमेटी बैठक भी बनाई। कई छोटे जिलों पर संकट भी आ सकता है, उन्हें वापस कैंसिल किया जा सकता है ऐसा। और देखिए राजस्थान में पुलिस स्थापना दिवस पर 14 पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया जालोर में। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों मध्य प्रदेश से। देखिए स्कूल शिक्षा विभाग कराएगा शिक्षकों का वेरिफिकेशन। प्रति नियुक्ति पर जाने वाले शिक्षकों की विभाग से खत्म होगी पद स्थापना। एमपी सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला और क्या है, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है 2000 रुपए में भोपाल से इंदौर तक हवाई यात्रा कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से जुड़ेंगे 8 शहर और इनका किराया भी काफी कम होगा। मैंने आपको जानकारी बताई थी ना इस बारे में शुरुआत में, है ना। और खबर है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव नए सिरे से परिसीमन होगा। 70 से कम वार्डों वाले निकायों की सीमा बदलेगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। कोल इंडिया के कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ चुका है। एससीसीएल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के कर्मचारियों का 16.9% हुआ वीडीए। और खबर है छत्तीसगढ़ रायपुर में आज 1 लाख से ज्यादा घरों में पानी नहीं आएगा। पाइपलाइन में लीकेज के चलते रायपुर की 9 टंकियों में पानी सप्लाई बाधित है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख है, वो 4 दिन गोरखपुर में रहेंगे। यहाँ 350 कार्य सेवकों को ट्रेनिंग भी देंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से होगी बाबुओं की भर्ती। डीजीपी ऑफिस ने जिलों के सभी एसपी और एसएसपी को पत्र भेजकर सुझाव भी मांगा है। यूपी के पशुधन विभाग में भी भर्तियां निकाली गई हैं। पशु चिकित्सा के 424 और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद भरे जाएंगे। पंचायती राज में ये सीधी भर्ती होगी। हालांकि इसके लिए अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, जल्दी इसके लिए तारीख की घोषणा भी हो जाएगी। और खबर है दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन भी वापस उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो चुका है चुनाव नतीजों बाद, है ना। तो जो यूपी में सोलर प्लांट लगाएंगे उनको 1,08,000 रुपए तक का तो सब्सिडी के रूप में अनुदान मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। बिजली बिल में भी राहत मिलेगी, वो अलग है। और वैसे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया। शहरी क्षेत्र में 3 और पालिका में 7 और गाँव में 15 दिन में ही देना होगा एनी हाउ बिजली कनेक्शन। यूपी रोडवेज पर भी अच्छी खबर है। डीजल बसों की जगह अब इलेक्ट्रिक बसें लेगी और पहली खेप में 5000 बसों की शुरुआत की जाएगी। और खबर है दोस्तों यूपी में ईद उल अजहा की नमाज के लिए भी आदेश जारी हुआ। सिटी एसपी का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी, है ना। और वहीं बकरीद का जो त्योहार आ रहा, इस पर भी सरकार का आदेश है कि खुले में कुर्बानी न करें और तहजीब से मनाएं बकरीद का त्योहार। ऐसा यूपी में वन विभाग की भी एक पहल देखिए, विदेशियों को गिफ्ट दी जाएगी बोधि वृक्ष की पत्तियां। सैलानियों को बताया जाएगा इसका ऐतिहासिक महत्व भी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी कि शादी का सर्टिफिकेट बनवाना और आसान होगा, क्योंकि सरकार ने गाँव में बीडीपीओ और ग्राम सचिव को भी अधिकार दे दिए हैं। शहरों में भी 5 अफसरों को ये पावर मिली है जो कोर्ट मैरिज कर पाएंगे, ऐसा मतलब है ना। और वही खबर देखिए पंजाब के सबसे बड़े जीएसटी ऑफिस में आग लग गई। 5वीं मंजिल बुरी तरह से जलकर राख हुई। हजारों जरूरी फाइलें जल गई। कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये फाइलें जीएसटी टैक्स से जुड़ी थी। तो कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं लग रहा आपको इस आग लगने में। खैर अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले हाई लेवल मीटिंग की और 15 जून तक सभी विभागों को पूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए। इन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ उत्तराखंड में, और मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी पुख्ता तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि हजारों लाभार्थियों को 4 महीने की पॉकेट मनी जल्द ही मिल पाएगी। करोड़ों छात्रों को जी हिमाचल सरकार प्रॉफिट देती है पॉकेट मनी के रूप में हर 4 महीने में ना। और वहीं देखिए एक और नाम भी बदला, अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा चामोली का जोशी मठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और खबर है दोस्तों राहुल गांधी यूपी पहुंचे, बोले कि वायनाड छोड़ूं या रायबरेली, धर्म संकट है। मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही भगवान है और मैं बायोलॉजिकल हूँ, ये कहना है राहुल का। और खबर देखिए चीन से नतीजों के 8 दिन बाद मोदी को बधाई मिली। पीएम कियांग बोले कि मिलकर रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वैसे मोदी कैबिनेट में इस बार 80% मंत्री ग्रेजुएट या और ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 11 मंत्री 12वीं पास हैं। 39% के खिलाफ आपराधिक मामले भी हैं, जिनमें से 98% करोड़पति भी हैं। चलिए खबर है राजनीति से दूर हुए सनी देओल आज करेंगे बड़ा ऐलान। सोशल मीडिया पर दिए संकेत, बॉर्डर टूर जैसे प्रोजेक्ट की कोई घोषणा कर सकते हैं। और वहीं देखिए नोएडा में घर और जमीन खरीदना अब महंगा होगा। जिला प्रशासन की तरफ से सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, भारत T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचा। 18 ओवर में चेज किया 111 रन का टारगेट। अमेरिका के खिलाफ सूर्य की 50 भी देखने को मिली, ये खबर पढ़े जाने तक में। और बॉलीवुड से एक और खबर है, जहीर इकबाल के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करेगी सोनाक्षी सिन्हा। कोई रस्में नहीं, सिर्फ 23 जून को वेडिंग पार्टी होगी। और देखिए थप्पड़ कांड के बाद सदगुरु की शरण में पहुंची कंगना रनौत भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए हैप्पी प्लेस बताया, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में इस बार लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी। अनुमानित बता सकते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा।
मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, TLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।